हेलो मित्रों। ये एनसीसी का चार्ट है। ये देखते हैं इसमें प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट लगाया है। एंड अगर हम इसको खाली करंट का अभी प्राइस एक्शन देखें, यू कैन सी ये ऑलरेडी अपने जो इसका रेंज चल रहा था पिछले फैब 21 2 साल से, उसको ब्रेकआउट करके नाउ इट हैज़ गिवन अ न्यू हाई। और मैंने जो इसका टारगेट कैलकुलेट किया है, इट इज़ अराउंड 175 रुपीज़। वो अगर हम इसको मंथली चार्ट पे देखें, इट विल बी अ बिट मोर क्लियर। सो आप देख सकते हो कि ये अपनी जो हाईएस्ट एवर इसका प्राइस रहा है उस रेंज के आसपास, जो मैक्सिमम इसके रेजिस्टेंस पॉइंट रहे हैं उसको ब्रेकआउट करके इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू हाई विच इज़ अराउंड 135 के आसपास होगा। उसके बाद अगेन द वे इट इज शोइंग द मोमेंटम, इट कैन ईजीली गो टू 175, जो कि बेसिकली प्रीवियस रेंज का, अगर आप देखें कि कितना टारगेट यू वांट टू कैलकुलेट द टारगेट, प्रीवियस जो रेंज थी उसका जितना डिफरेंस है, यू कैन ईजिली टेक इट एज अ फाइनल टारगेट। फॉर एग्जांपल 56 to 180, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एक डबल है, लाइक 50 रुपीज़ का you can easily get from here like 50 160 170 टारगेट। सो अगर आप कैलकुलेट करते हैं 108 प्लस 50 160 170 का टारगेट इजीली मिलेगा इसमें। आई होल्ड इट। अभी मैं इसको सेल आउट कर चुका हूँ बिकॉज आई नीडेड दैट अमाउंट टू फॉर सम अदर प्रोजेक्ट। आई बॉट इट अराउंड 70 और मैंने इसको अराउंड 109 के आसपास इसको सेल आउट कर दिया था। बट अगेन अगर इसमें डिप आती है आई विल बाई अगेन। करंटली आई एम नॉट श्योर कि वो डिप आएगी बिकॉज अभी इसका मोमेंटम काफ़ी अच्छा चल रहा है। नॉट ओनली दिस, बाकी के जो इंफ्रा स्टॉक्स हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। अगर हम स्क्रीन दूसरा एक देख लेते हैं, इसके फंडामेंटल्स अगर हम चेक करें देन वी कैन ईजिली सी कि this is a very fundamentally good stock as well। तो ओपन करते हैं स्क्रीनर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर सर्च करते हैं एनसीसी लिमिटेड। तो आप देख सकते हो एनसीसी लिमिटेड इंफ्रा कंपनी है। थोड़ा इसका स्टैट्स देखते हैं। मार्केट कैप अराउंड 7415, 7,500 करोड़ के आसपास की वैल्यू है। डेट टू इक्विटी वेरी कंफर्टेबल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है किसी भी कंपनी के पैरामीटर को जज करने के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग इज़ लो। मार्केट कैप टू सेल्स इज़ वेरी गुड। इसकी द रेशो जितना ही कम होगा दैट इज़ वेरी गुड फॉर द कंपनी। प्राइस टू सेल्स अगेन लेस देन वंस। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर एट कंफर्टेबल लेवल। बट दिस इंफ्रा स्टॉक अभी ये अपने एक बार इसने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, देन इट हैज़ कैन गिव लाइक ऑलरेडी 2x to 3x returns also from here। सो इसका बुक वैल्यू 92.7 विच इज़ लाइक बहुत ज़्यादा उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर आप देखें टेक्निकली, इट इज़ मूविंग अबव द 250 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज इसका 200 से काफ़ी ऊपर है अभी। सो नेक्स्ट यू कैन सी 50 के आसपास आके ये फिर से बार बार वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से उठ जाता है। तो लास्ट टाइम आई बोट 72, वो भी इसके 50 के अराउंड था, 50 DMA का डेली मूविंग एवरेज। दैन आई अगेन बोट एट 92 और फिर मैंने इसको सेल आउट कर दिया फाइनली 109 के आसपास। तो अभी जो नेक्स्ट हो सकता है इसका जो डिप आएगा विच विल बी अराउंड 100 रुपीज़, 100 और सो, देन वी कैन मूव लाइक कैच इट अगेन। एंड ये वाला प्राइस ट्रेंड आई एम चेकिंग कि काफ़ी इंफ्रा कंपनीज़ में हो रहा है। सो इट इज़ नॉट ओनली एनसीसी, ये काफ़ी दूसरी कंपनीज़ में भी, सेम सेक्टर की कंपनीज़ में द सेक्टर ओवरऑल इज़ डूइंग गुड। सो इट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज।
फॉर एग्जांपल अगर हम डीएलएफ का भी चार्ट देखें, डीएलएफ इज़ वन ऑफ द इंडेक्स कंपनीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंडेक्स का पार्ट है. सो दिस इज़ अ लीडर बेसिकली, यू कैन से. सो देखते हैं इसका मार्केट कैप इज़ 1 लाख करोड़ के ऊपर है. एंड स्टॉक पी देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी. इसको इंफ्रा कंपनीज में इफ़ यू सी कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज प्रीटी लो, बिकॉज पिछले काफ़ी सालों से मोस्ट ऑफ द इंफ्रा कंपनीज वर बेसिकली ट्रेडिंग इन अ रेंज या फिर एक करेक्शन के फेस से निकल रही थी. यू कैन सी द प्रोमोटर होल्डिंग इज़ वेरी गुड, प्राइस परसेंटेज इज नो ज़ीरो. So this is very fundamentally very good company. The basically things that I check is that debt to equity is less than, like अगर 1 से कम है it is like a border line. इसका तो 0 के आसपास है. Very good, promoter holding is very high. So and technically also right now it is moving above the 550 day and 200 do moving average, and you can see अभी एक इसमें golden crossover हुआ है जिसमें कि 50 daily moving average has crossed over its 200. So very good price action. So just to give you an reference कि अगर सेक्टर ओवरऑल अच्छा कर रहा है तो there is a lot of companies we can look for, but अगर हम फोकस करें मिड साइज कंपनीज में, स्मॉल कैप्स में, तो ज़्यादा यू विल फाइंड मल्टी बैगर्स देयर. एक और एग्जांपल इसका दे सकते हैं जो मैं पहले भी एक यूट्यूब की वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, इस सीमेंट सेक्टर स्टॉक विच इज़ APCL. ये भी माइक्रो कैप है इस सेक्टर में. और अगर आप इसको जाके देखो इसका चार्ट, पहले इसका मैं फंडामेंटल्स देखते हैं. 500 करोड़ की कंपनी है खाली, प्रोमोटर होल्डिंग इज़ वेरी गुड, प्लेज परसेंटेज इज़ 0. इसका डेट टू इक्विटी इज़ अ बिट कंसर्निंग, बट एज कंपनीज मेक इज़ प्रॉफिटेबल, कंपनी कम्स इन टू प्रॉफिट, तो वी कैन लुक इट टू दिस. ये बहुत बड़ा मल्टीप्लायर दे सकता है. टेक्निकली लाइक वी हैव टू सी टेक्निकल्स. अभी ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट 200 इसका रेजिस्टेंस है. सो यू कैन सी कि 200 के आसपास, 200 मूविंग एवरेज के आसपास आगे ब्रेक कर देता है. ब्रेक डाउन हो रहा है इसका, इट्स इन अ डाउन ट्रेंड बेसिकली. तो इसका भी जो करंट अगर हम टारगेट देखें तो 200 तक जाके फिर इसका से करेक्शन दे सकता है. So we have to keep a watch there, but currently जो अभी कैन सी रामको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, इसका सभी कंपनीज का वी सी द 3 month रिटर्न, तो जो भी करेक्शन हुआ है रिसेंट मार्केट में, करंटली ऑल आर रिकवरिंग. एंड अंजानी पोर्टलैंड सीमेंट में भी काफ़ी तगड़ा वाला करेक्शन आया था, बट लास्ट 3 months में इट हैज़ मोस्टली काफ़ी रिकवर, इट हैज़ गिवन अ रिवर्सल, जो कि इसका रिवर्सल इज़ विजिबल वीक फ्रॉम द चार्ट. लेट्स ओपन द चार्ट, फुल चार्ट अंजानी पोर्टलैंड सीमेंट. तो मैंने इसका एक पैरेलल चैनल में इसका प्रोजेक्शन बनाया है प्राइस का. सो स्टार्टिंग से इफ यू से द डेटा, एक वी कैन सी कि ये पैरेलल चैनल में इसका प्राइस एक्शन चल रहा है अभी, और यहीं से इसने बॉटम से, इस ट्रेंड लाइन के बॉटम से इसने रिवर्सल देने का ट्राई किया है. इट्स इन अ मंथली बेस. अगर हम इसको वीकली पे देखें तो सो मैंने एक कैन सी कि 200 के आसपास वी वर सीइंग कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा था जो इसका रेजिस्टेंस था. अब इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये येलो लाइन का भी जो इसका है, जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इट इज़ अराउंड 200 ओनली. सो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा वी कैन नॉट से इट इज़ कन्फर्म, रिवर्सल इज़ कन्फर्म्ड. सो बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ स्टिल शोइंग सपोर्ट. इसने सपोर्ट पे जाके एक सपोर्ट लिया और रिवर्सल दिखाया. सो वी हैव टू वेट, बट इन केस, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है, और द वे ओवरऑल सेक्टर इज़ लाइक टर्निंग प्रॉफिटेबल एंड शोइंग वेरी गुड रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ द शेयर इंक्रीज इन द शेयर प्राइस.
also. So you can see ki it has long term targets are very high, maybe like it can go, if we again put it to मंथली व्यू तो हम इजीली देख पाएंगे इसका कितना टारगेट बन सकता है. तो अगर आप देखो, अगर हम इसको रख सकते हैं नेक्स्ट फ्यू इयर्स, इसका टारगेट ईजीली प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा एंड इट कैन गो अप टू मोर देन 600 ऑल्सो. सो अगर आप करंट प्राइस से देखो, इट इज़ लाइक अराउंड 4x और मोर देन दैट. या सो 4x in 5 years is not bad. So ये कुछ शेयर्स NCC, DLF, these are few of the shares जो कि इंफ्रा सेक्टर से can give very good returns. Friends, please like and subscribe my video. Thank you very much. I will try to create more videos. मैं ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस ट्राई करूँगा टू कम और एंड विल इसी सेक्टर से वी विल कम विद मोर पिक्स विच आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एज वेल एज जो कि टेक्निकली भी ब्रेकआउट या रिवर्सल दिखा रहे हैं. बिकॉज मैक्सिमम रिटर्न्स आप जब भी ले सकते हो जब आप उसके रिवर्सल पॉइंट से ही आप उस पर एंट्री लेते हो. फॉर एग्जांपल इन दिस चार्ट अगर आप कहीं बीच में लेते हैं तो उसका रिटर्न जो है वो इतना नहीं आ पाता. यू कैन गेट 10%, 20%, बट दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स दैट वी एक्चुअली लुक फॉर एग्जांपल सपोज जिसने यहाँ पे परचेज़ किया होगा एट द प्राइस ऑफ 90 और उसके बाद ये 500 तक गया, तो सो यू कैन सी 5x इन कितना 20 से कितना एक साल के अंदर 5x. बट दैट वाज अ डिफरेंट पीरियड. 20 से 22 का जो रैली आया था वो इतना भयंकर रैली, इतना स्पीड के साथ बहुत कम देखने को मिलता है. बट स्टिल हमारा टारगेट वही रहेगा. इट ओनली क्या मैटर करता है कि थोड़ा टाइमलाइन बढ़ सकता है. मे बी एक साल की जगह हमें मे बी 1.5 या 2 ईयर्स लग सकते हैं टू गेट द सेम प्राइस. ओके देन, थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगली वीडियो.